डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ा कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं। अब हम आपको तत्पुरुष समास के सभी भेदों को क्रम से पढ़ाएंगे। इनमें सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक होता है। कर्म कारक विभक्ति का जिस समास में जिस पद में लोप रहता है उस पद को ही हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जहां कर्म विभक्ति को का लोप रहता है, को का लोप रहता है, उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा समझी कि जहां पर कर्म कारक की विभक्ति होती है, को कर्म कारक विभक्ति का लोप रहता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने बात की जेब कतरा, उदाहरण है हमारा जेब कतरा। जेब कतरा का विग्रह जब हम करेंगे तो इसका विग्रह होगा जेब को कतरने वाला या काटने वाला। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर पूर्व पद है, पूर्व पद में को विभक्ति आई है, इसलिए यह हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। इस जेब कतरा का विग्रह होता है जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला। यहां पर को कारक चिन्ह आने के कारण इस समस्त पद में कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से हमें इसे और अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है देशगत। यदि हम इस उदाहरण को समझें, देशगत, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा देश को गया। इस तरह से इस उदाहरण में को कारक चिन्ह आया हुआ है। कर्म तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो रहा है। यदि इस शब्द को हमने विग्रह किया तो विग्रह करने पर हमें को कारक चिन्ह प्राप्त हुआ, इसलिए यह हमारा समास रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह से आपके अन्य और भी उदाहरण हैं। जैसे आपका है गगन चुंबी। गगन चुंबी कहते हैं गगन अर्थात आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला अर्थात जो आकाश को चूमता है उसी को हम गगनचुंबी कहते हैं।
यह हमारा समस्त पद है। इस समस्त पद में को कर्म विभक्ति का लोप हुआ है। को कारक कर्म कारक होता है। इसमें को विभक्ति का लोप होने के कारण ये हमारा समस्त पद कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। यदि इस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो इसमें हमें विग्रह प्राप्त होता है आकाश को चूमने वाला। इसमें कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को है। को आने के कारण यह कर्म कारक का चिन्ह को है, इसीलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से हमने समझा कि कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और कर्म तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताबों में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष के अन्य कौन कौन से उदाहरण हैं। मैंने आपको परिभाषा एवं उदाहरण के माध्यम से समझा दिया कि कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब आप इसे लिख लेंगे और लिखने के बाद में मैं आपको तत्पुरुष समास का तीसरा भेद, जिसे हम दूसरा भेद कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास समझाएंगे कि कर्ण तत्पुरुष समास क्या होता है। अगला भेद है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास कर्ण तत्पुरुष समास हम उस समास को कहते हैं जहां पर कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जहां पर कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कर्ण तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। कर्ण तत्पुरुष समास को हमने समझा कि जहां पर कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप पाया जाए वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। शब्द है हमारा रस भरी। रस भरी ये समस्त पद है। इसको यदि हम विग्रह करते हैं तो समास विग्रह होगा रस से भरी। रस से भरी, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। इसी कारण से यह शब्द कर्ण तत्पुरुष समास होगा। यदि हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है रस से भरी। विग्रह करने पर हमें उस विभक्ति चिन्ह का प्राप्त हो जाता है। उस विभक्ति चिन्ह की प्राप्ति होती है जो विभक्ति चिन्ह समस्त पद में लुप्त हो जाती है। जैसे शब्द है रस भरी, इसको जब हम विग्रह किया तो हमें प्राप्त हुआ रस से भरी। इसमें से जो चिन्ह है यही हमारा कर्ण कारक विभक्ति का चिन्ह है। इसी तरह से और अन्य उदाहरण है शोकाकुल। शोकाकुल का विग्रह होगा शोक से
व्याकुल, शोक से व्याकुल, इस तरह से विग्रह करने पर हमें से कारक चिन्ह का प्राप्त हुआ है, प्राप्ति हुई है। इसी कारण से यह हमारा तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास कहलाएगा।